For weird reasons, I want a black small car. नहीं, ब्लैक इज नाइस. ये मैं हैरान होता हूँ जब भी आप मेरी बात को हाँ कर देते हो ना. ब्लैक इज नाइस. ऐसे कैसे? अब अच्छी मतलब मेरे को भी सिर्फ पर्सनली अगर पूछोगे, दो ही कलर समझ में आते थे सदेरियो के लिए. या जब याद है एक बार हम लोग दोनों अननोइंगली एक ही सेम टाइम पे ऑल्टो K10 भी देख रहे थे और सदेरियो भी देख रहे थे, और जो एक इसका थोड़ा डीप ब्राउन टाइप का कोई एक कलर आता है, ब्राउन आई फील इज द मोस्ट अंडररेटेड. मतलब लिटरली वो अंकल जी वाली कार लगेगी तो दैट कैन टर्न इनटू अ नाइस स्लीपर. Two एंड uncles driving a brown हाँ, Celerio. and black has a lot of room to play where the aesthetics can really shine out. Or not. No, they in the right hands. Tabhi, when I know that you are tinkering with it, I know the aesthetics will shine out. You might just bring out the JDM vibes extremely well in a black. वो मुझे ऐसा लगता है कि जो उसकी कुछ बेकार चीजें हैं वो ब्लैक में छुप जाएंगी या खो जाएंगी, और जो अच्छी हैं उनको हाईलाइट अच्छे से कर दोगे, लाइट उभारा जा वाइट, वो सकता है. those little details that you do कि कहीं मतलब जैसे ना वो दिमाग में एक मोनोक्रोमेटिक सी वो आती है, ब्लैक वाइट विद लिटिल बिट ऑफ रेड्स. बोल रहा था. I can somewhere guess what are the kind of things you play with. You might just smoke the headlights a bit, or you might just अगर बस चल गया तो you might just delete them completely and have something else, or put retro. I don't know. मतलब वही the canvas I feel is too wide on a black, on the brownish maroonish color. You will be restricted. No, the beauty will be in the restrictions. हाँ. That you make it such a unnoticeable car that It will be a sleeper. हाँ, Will not be able to do much. मतलब उसमें ब्यूटी आएगी इन द सीक्रेसी ऑफ इट, एंड ब्लैक कैन रियली शाइन आउट एज अ पर्सनालिटी. हाँ, मुझे वो लग रहा है, तो इसलिए मेरे को इच हो रही है कि ब्लैक गाड़ी को जरा सा कुछ अपना मन उस पर पूरा कर सकते हैं. हल्का फुल्का मेरा वाइट की तरफ भी टिल्ट था, पर फिर मुझे ये था कि लेते ही मैं उसको रेट्रो पुराने जमाने का ना थोड़ा क्रीमिश लाइट येलो ऑफ वाइट लाइट बेज कह लो, मतलब उस फैमिली का मैं उसको रीपेंट वैगनआर में एक आता था. बट फिर मुझे लगा कि दैट इज लाइक आई डोंट थिंक मतलब रिक्वायर्ड नहीं कि नई गाड़ी लो यार उसको फिर ये सब करो. तो ब्लैक नहीं में नहीं, वो क्या मुझे पता था अभी कहोगे कि भाई इसने मैं वो वर्ड भी नहीं बोलना चाह रहा था कि भाई दैट इज एंटी फ्रूगल, कि गाड़ी लो और उसको पहले पेंट कर डालो. तो उसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, मन नहीं कर रहा इतनी मेहनत करने का कि अब अच्छा खुद पेंटर थोड़ा पेंट करोगे नहीं, अच्छा पेंटर ढूंढना, वो जो चीज चाहिए वो आना, और वो सब इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेहनत है. कुर्सी का एंगल चेंज करते हुए आदमी. इतनी वो है ना नरम अच्छी गद्देदार कुर्सी की कभी कभी कूलों में तकल्लुफ हो जाती है. बड़े बड़े एयर वेंटिलेटेड सीट्स का मजा आने लग जाता है. वाह, वेंटिलेटेड सीट्स रखना चाहोगे गाड़ी में? हाँ जरूर. वेंटिलेटेड सीट्स. हाँ पीछे वाली नहीं बात कर रहा हूँ कि खाट वाली बनवा दी. तो वही होती है वेंटिलेटेड सीट, पीछे की सीट उठा के फेंकने वाला हूँ और नवार से वो ऐसे क्रिस क्रॉस बना के बस लगाने वाला हूँ. उसमें वेंटी भी आएगी और लेशन भी होगी, तो वो होगी वेंटिलेटेड सीट. और आगे वाली वेंटिलेटेड भी करूंगा, उसमें फिर एक नीचे रामू को बिठा देंगे जो नीचे से हवा फेंकता रहेगा. ठीक है, फालतू की वेंटिलेशन सीट पे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि फालतू चीज है. मुझे कोई ढंग की बात करनी हो तो बताइए. आपको कोई ढंग की बात करनी हो तो मैं क्यों बताऊं, खुद से करो. अगर करनी हो तो आप बताइए. I'm asking you. By the way, जो आप KW के सस्पेंशन से आपकी जीभ जबजबाई थी, अभी दोबारा लबलबा रही है हाँ. आपकी बात सुनते सुनते. तो सर आपके अंदर के बनिए को मैं जगाता हूँ, बकवास मत करो. और सदेरियो में आपको सोल्यूशन 70-80 हज़ार से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. केडब्ल्यू के बाकी सबके जैसे टीन है, सिलेरियो स्पेक मतलब ओरिजिनल हाँ, निकालो और लगा दो. जापानीज है भाई. सिलेरियो आती है जापान में. कुछ ना कुछ तो इसका वेरिएंट आता ही होगा. कहाँ कहाँ आता है?
इंडिया और अफ्रीका और कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो कोई ना कोई कर रहा होगा। टीन है, टानाबी है, देयर इज अ लॉट ऑफ जापानीज ब्रांड्स एंड देयर इज आल्सो गेको एंड ऑल। दे विल सर कस्टम। आपने रिसर्च करी है या आप ऐसे ही बता रहे हैं? सर ये बहुत सारी ये जो कंपनीज हैं ये आपको कस्टम सस्पेंशन 1.5 का बना के दे देंगे। हमें पता ही नहीं कि अगर हमें क्या कस्टम ऑर्डर करना है तो। वो सब हो जाएगा, उसकी चिंता मत करें। नहीं खैर, इतने पैसे हमें नहीं खर्चने। आपने पहले ही बोला ना, बनिया टनिया। हाँ तो देखो KW से यहाँ से आया मैं हाफ द प्राइस। नहीं, ऐसे रिसर्च और वन ऑफ वो नहीं चाहिए। प्रोवन चाहिए, प्रोवन सस्पेंशन। भाई आई नो कि एक मारुति का एक प्लेटफॉर्म है विच इज कॉल्ड हार्टेक प्लेटफॉर्म। तो हार्टेक प्लेटफॉर्म की पहली गाड़ी इग्निस थी, फिर उसकी दूसरी गाड़ी शायद बलिनो थी, फिर स्विफ्ट है, स्विफ्ट से फिर डिज़ायर बनी हुई है, उसी हार्टेक प्लेटफॉर्म पे ही सिलेरियो भी बनी हुई है। तो आई एम होपफुल कि एक प्लेटफॉर्म पे इन्होंने बहुत ज़्यादा कोई 2-3 माउंटिंग पॉइंट्स ये सब नहीं बनाए होंगे। तो मुझे बहुत इट्स नॉट अबाउट द माउंटिंग पॉइंट्स। हाँ, नाउ जब आपने ये प्लेटफॉर्म की बात करी है, व्हाट हैज हैपेंड इज दैट द डायमेंशंस इंटरनली हैव चेंज सो मच कि पुरानी स्विफ्ट और नई स्विफ्ट का आपको स्टांस तकरीबन सेम दिख सकता है। सही कह सकते हो, लगता है। पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे- तकरीबन हाँ, 19-20 है। हाँ। उस 19-20 स्टांस में उनके सस्पेंशन में जो फर्क है वो 19-20 नहीं है, वो 10 और 20 है। When I just added one subwoofer and 2 amplifiers and one लकड़ी का बोर्ड, लकड़ी का भी नहीं, भूसा बोर्ड 2 आई this, 1 this, 4 this or 3 this or this. So much you added here. You would have added 100 kgs or what? नो 20-30 kgs. 20-30 किलो सिर्फ ऐड करने पे अगर 20 किलो में कुछ होता है? 20-30 किलो में कोई सस्पेंशन से ऐड कर जाएगा? इग्निस का कर रहा था, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अनबिलीवेबल। 20-30 किलो में कर गया? क्या बात कर रहे सर वो गाड़ी नॉर्मली जब खड़ी होती थी विद द म्यूजिक सिस्टम ऐसा लगता था लोअर्ड है। हैं? So this is where I am, I have my concerns and my doubts because this suspension of this platform is idiotically soft. तो फिर I know some people in Jama Masjid and Mayapuri who can make stiffer shockers. Oh बस परफेक्ट है फिर तो। उनको वो तेल की साइंस आती है कि इसमें इस नंबर का तेल डाल देंगे तो शॉकर और स्टिफ हो जाएंगे, और ये इस तरीके की भी चीज़ें हैं। नहीं वो तो सर पुराना जो सस्पेंशन बनाने वाला है वो सिर्फ तेल ही नहीं डालेगा, वो तो बेसिक है, मोटा तेल डाल दो। हाँ। वो बाकी अंदर भी उनको स्प्रिंग व्रिंग एडजस्ट करनी आती है। कॉइल स्प्रिंग का नहीं। नहीं, डैम्पर बस में। इलाज डैम्पर के अंदर भी तो- तो शॉकर में तो उनको आता है, पर कॉइल स्प्रिंग का नहीं पता। वो हो जाएगा, वो कर देंगे। जाएगा। फिर हम अपने जुगाड़ खेलेंगे ना। तो ये मेरे को लग रहा था कि उस तरीके में ना वो मज़ा भी नहीं है कि मंगाया और लगा दिया। जो ये सारा ये बातचीत और ये घुसना और ये निकालना, दिस अगेन गिव्स मी दैट जॉय ऑफ टिंकरिंग कि मैं अपना दिमाग एक्सर्ट करके 2-3 हिट एंड ट्राई। प्रिय दर्शकों, आपको ये प्राणी बहुत ही ज़्यादा विचित्र लगेगा जो एकदम से पेंट के टाइम पे कहेगा कि मैं उस सरदर्दी में नहीं जाना चाहता, उसके बाद उतनी ही उत्सुकता से, ऐसी घटिया मुस्कान से अंदर से उमड़ता हुआ बच्चा निकलेगा जो कहेगा कि हाँ मैं जामा मस्जिद जाऊंगा, मैं मैकेनिक्स के साथ खड़ा हूँगा, उनसे कहूँगा 2 इंच पाइप काटो। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि ही इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ, तो समझ जाना। प्लीज़ इग्नोर, और ये समझ जाइएगा कि जहाँ पे भी ये कोई बहुत रीजनेबल लॉजिक दे रहा है वहाँ पे ये सिर्फ आलसी हो रहा है। अदरवाइज वो इतनी ही खुशी के साथ जाके मिस्त्री के पास बैठ जाएगा और उससे कहेगा अरे बाबूजी, उस्ताद जी इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। यार पेंट करना बहुत टीडियस काम है, वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। मैं ये शॉकर पेंट भी कराऊंगा जब एकदम मेरे फिट फाट बढ़िया हो जाएंगे। पेंट करना बहुत टीडियस काम है। मैं ये शॉकर भी पेंट कराऊंगा, जैसा कि आप लोगों ने देखा इस आदमी ने खुद ही इलस्ट्रेट कर दिया एग्जाम्पल।